पढ़ते तो सब है लेकिन नौकरी सबका नहीं लग पाता है। तैयारी तो सब करते हैं लेकिन सफलता सबको नहीं मिलती है। हो सकता है कि आपके मेहनत में कमी ना हो लेकिन आपके तैयारी करने के जो तरीका है उसमें कमी बिल्कुल भी हो सकती है। 5 से अधिक एग्ज़ाम को मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है, जिसमें बिहार ITI पॉलिटेक्निक और BHU जैसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स में मैंने रैंक हासिल किया है। मैं आपको इस चैनल पर समय समय पर स्ट्रैटेजी अपने शेयर करता हूँ कि कैसे आप किसी भी एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी हम लोग जो है बिहार B.Ed का फॉर्म आप लोगों ने भरा होगा और जो लुसेंट का बुक है वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं तो आपको पता होगा। तो इस वीडियो में हम मेनली जो है वो लुसेंट ऑब्जेक्टिव का जो बुक है उसका 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मैं आपको इससे बताऊंगा कि आपको कौन से टॉपिक को, इस टॉपिक के अंदर कौन से चीज़ को, सब टॉपिक को आपको लेके चलना है, पकड़ के चलना है, किस पार्टिकुलर एग्जाम के लिए और किस पार्टिकुलर एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक को छोड़ के चलना है। चीज़ों देखिए, पढ़ना एक अलग कला है और कंपटीशन जो पास करना, सरकारी नौकरी लेना एक अलग करा है। क्योंकि पढ़ते तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं लेकिन लाखों करोड़ों अफसोस की बात है कि सीट नहीं होती। हमको वही पढ़ना है जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना। हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन का जो लेवल है, वो तरीका है, वो अलग अलग पूछने की होती है। ये आपको पता नहीं होता, वे वही बता सकता है जो उस प्रकार के एग्ज़ाम को दिए हुआ है, उसको क्रैक किए हुआ है। तो चलिए बिना भाषण किए अब राशन बांटना शुरू करते हैं। और यदि आपको वो सब स्ट्रैटेजी चाहिए कि जिस स्ट्रैटेजी का यूज करके मैंने जो है बिहार ITI पॉलिटेक्निक और BHU जैसे प्रेस्टिजियस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया है, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्यथा आपकी मर्जी है, आपका समय है, आप इसे कहीं भी बर्बाद कर सकते हैं। चलिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है लुसेंट का ऑब्जेक्टिव का 18 का फर्स्ट सब टॉपिक है कि आधुनिक काल में भारत में धर्म सुधार आंदोलन जो है वो कौन सुधार किया था। पहला नंबर ऑप्शन है ब्रह्म समाज, दूसरा नंबर ऑप्शन है आर्य समाज, तीसरा नंबर ऑप्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी या डी नंबर ऑप्शन रामकृष्ण मिशन। मतलब आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला धर्म सुधार आंदोलन जो है वो ब्रह्म समाज जो है वो हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य था, आप देख रहे हैं A और B दोनों है, मतलब हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे कि आप जिसमें जो है अगर आपको याद होगा तो आप इसका रिवीजन भी कर पाएंगे या तो आप इसका स्पीड टेस्ट भी दे पाएंगे। तो चलिए, हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था। इसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था। एंड द ऑप्शंस आर A धर्म सभा, B तत्वबोधनी सभा, C आर्य समाज या D प्रार्थना सभा। एंड द राइट आंसर इज धर्म सभा। आवर नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन इज धर्म सभा 1829 से 30 के संस्थापक थे। एंड द ऑप्शंस आर A राधाकांत देव, B देवेंद्र टैगोर, C केशव चंद्र सेन या D दयानंद सरस्वती। एंड द राइट आंसर इज राधाकांत देव। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। एंड द ऑप्शंस आर A लॉर्ड कर्जन, B लॉर्ड वेलेस्ली, C लॉर्ड लिटन या D लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दिस क्वेश्चन इज हाईली इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि यहाँ इस क्वेश्चन को कितनी बार कहाँ पूछा गया। SSC में 2002 में, RRB, ASM, CGA, TC में, UPPCS में, MP में, MPPCS में बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटर से लेके और ग्रेजुएशन लेवल तक के सभी एग्जाम्स के लिए। तो इसका राइट आंसर जान लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। अगर आप बिहार B.Ed में अच्छा रैंक लेना चाहते हैं, सरकारी सीट को फिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकारी सीट पे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको जो लुसेंट का जो है लगभग 60% जो पोर्सन है वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आपका जो एडवांस नहीं, मतलब बेसिक लुसेंट जो वो आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो उसको जो है हम लोग क्लियर कर रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था। एंड योर ऑप्शंस आर A नरेंद्र नाथ दत्त, B वटुकेश्वर दत्त, C कृष्ण दत्त या D सुरेंद्र दत्त। एंड द राइट आंसर इज नरेंद्र नाथ दत्त। इसके लिए आपको जो है B.Ed में अच्छा रैंक लाने के लिए आपको
आपको जो है लुसेंट के बुक को अच्छा से पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि आप जो है उस बुक को पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं तो आप सुन के आपको याद होता है, तो आप सुन के भी इसको याद जो है वो कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ने का हैबिट नहीं है तो आप जिसको कान में लगा के भी सुन सकते हैं। आपको सभी प्रकार का ऑप्शन दिया गया जिससे जो है आप अच्छा से आप बीएड का तैयारी कर सकते हैं। ना सिर्फ बीएड का, अगर आपका लुसेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आप दुनिया का, इंडिया का कोई भी एग्जाम है उसमें जो है लुसेंट से एक बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। इसका लुसेंट का इंपॉर्टेंस क्या है ये आपको ही पता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? एंड आवर ऑप्शंस आर ए ब्रिटिश, बी राजा राम मोहन राय, सी धर्म प्रचारक, या डी महर्षि कवि। एंड द राइट आंसर इज राजा राम मोहन राय। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 नंबर, अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज को किसने एस्टेब्लिश किया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए सैयद अहमद खान, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी अब्दुल कलाम आज़ाद, डी मोहम्मद अली जिन्ना। एंड द राइट आंसर इज ए सैयद अहमद खान। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्य समाज किसके विरुद्ध है? एंड द ऑप्शंस आर ए ईश्वर के अस्तित्व, बी धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध, सी हिंदुत्व, या डी इस्लाम के विरुद्ध। एंड द राइट आंसर इज धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध जो है वो आर्य समाज है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? एंड आवर ऑप्शंस आर ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी हेनरी विवियन डिरोजियो, या डी डेविड हेयर। एंड द राइट आंसर इज हेनरी विवियन डेरेजियो। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के में भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया था? एंड ये ऑप्शंस आर ए 1882 डी अडयार में, बी 1885 बेलूर में, सी 1890 आवाडी में, या डी 1895 वेलूर में। एंड द राइट आंसर इज 1882 अडयार में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? एंड योर ऑप्शंस आर ए पी त्यागराज शेट्टी, बी छत्रपति महाराज, सी ईवी रामास्वामी नायकर, या डी ज्योतिबा फुले। एंड द राइट आंसर इज ईवी रामास्वामी नायकर जो है वो एक समय जो महात्मा गांधी के साथ थे, लेकिन बाद में आत्मसम्मान आंदोलन का जो प्रवर्तक थे। एंड ये क्वेश्चन जो हमारा एसएससी में पूछा गया है। आवर नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन इज कि 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज में क्या प्रयास किया गया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा, बी जाति प्रथा पर आक्रमण, सी सतारा में जमींदार विरोधी व महाजन विरोधी विप्लव का नेतृत्व, या डी अछूतों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। ये क्वेश्चन हाईली इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं एसएससी 2000 में, आरआरबी में, एएसए में और सीजी जो है जो 2003 में पूछा गया है। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दम्भी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जाति की रक्षा करना। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? एंड ऑप्शंस आर ए राजा राम मोहन राय, बी श्री नारायण गुरु द्वारा, सी ज्योतिबा फुले द्वारा, या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा। एंड द राइट आंसर इज सी ज्योतिबा फुले द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी दयानंद सरस्वती, सी जयदेव, या डी कालिदास। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी दयानंद सरस्वती। एंड आवर नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन इज रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन, या डी रामकृष्ण परमहंस। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विवेकानंद इज द राइट आंसर। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन MPSSC in 1999, RRBTC in 2003। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? एंड ऑप्शंस आर ए पटना, बी लखनऊ, सी तमिलनाडु, या डी मुंबई। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A Patna is the right answer, and this question is asked in RRBTC 2003। Our next 19 number question is भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया था? एंड your options are A 1843 में, B 1853 में, C 1863 में, या D 1873 में। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन RRB ASM एवं
CG 2005 में, एंड द राइट आंसर इज 1843 मतलब 1843 में। एंड आवर 20 नंबर क्वेश्चन इज भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? एंड जो ऑप्शंस आर ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी या डी विलियम बेंटिंग। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन RRB ASM and CG 2005 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विलियम बेंटिंग। एंड आवर नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन इज वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी किसके द्वारा? एंड जो ऑप्शंस आर ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद द्वारा, सी स्वामी श्रद्धानंद द्वारा या डी एस राधाकृष्णन द्वारा। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन RRB ASM and CG 2005 and the right answer of this question is स्वामी दयानंद सरस्वती। and our next question is महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? and the options are a बाल गंगाधर तिलक, b बिपिन चंद्र पाल, c फिरोज शाह मेहता and the last is महादेव गोविंद रानडे। and this question is also asked in RRB ASM CG 2004 and the right answer of this question is महादेव रानडे, गोविंद रानडे महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। and our 23 नंबर क्वेश्चन इज स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? and ऑप्शंस आर ए लंदन, बी पेरिस, सी शिकागो या डी बर्लिन। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन RRB ASM CG 2004 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी शिकागो में स्वामी विवेकानंद जो है वो धार्मिक आंदोलन से फेमस हुए थे। एंड आवर 24 नंबर क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई, उनका मुख्य कार्य किस दिशा में था? एंड ऑप्शंस आर ए धर्म को ऊंचा उठाना, बी समाज सुधार, सी शिक्षा या डी अंग्रेजों का परिचय। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी समाज सुधार। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन RRB ASM CG and 2014 एंड आवर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन इज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? एंड ऑप्शंस आर ए सैयद अहमद खां, बी मोहम्मद इकबाल, सी मोहम्मद अली या डी इनमें से कोई नहीं। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन RRB टेक 2005 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आवर 26 नंबर क्वेश्चन इज किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? एंड द राइट आंसर एंड द ऑप्शंस आर ए लाला लाजपत राय, बी महात्मा गांधी, सी राजा राम मोहन राय या डी भगत सिंह। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन RRB टेक 2004 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। एंड आवर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? एंड जो ऑप्शंस आर ए विधवा पुनर्विवाह, बी संस्कृत शिक्षा, सी सती प्रथा या डी अंग्रेजी शिक्षा। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन जो है संबंधित नहीं है। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन RRB टेक इन 2004 एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? एंड ऑप्शंस आर ए चैतन्य महाप्रभु, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद या डी दयानंद सरस्वती। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन RRB टेक्नीशियन 2004 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्वामी विवेकानंद। मतलब कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नलिखित में से किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? एंड ऑप्शंस आर ए राधानगर वर्धमान जिला, बी हुगली जिला, सी 24 परगना जिला या डी इनमें से कोई नहीं। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राधानगर वर्धमान जिला में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। एंड आवर नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन इज संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? एंड द राइट एंड द ऑप्शंस आर ए राजा राम मोहन राय, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी बंकिम चंद्र चटर्जी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय। एंड 31 नंबर क्वेश्चन इज ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम क्या था? एंड ऑप्शंस आर ए ब्रह्म सभा, बी आत्मीय सभा, सी ए तथा बी दोनों या डी धर्म सभा। एंड द राइट आंसर ए तथा बी दोनों मतलब ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम ब्रह्म सभा भी था और आत्मीय सभा भी था। आवर 32 नंबर क्वेश्चन इज तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधनी सभा एवं तत्वबोधनी पत्रिका से संबंधित कौन है? एंड योर ऑप्शंस आर ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी ईश्वरचंद्र विद्यासागर, सी रविन्द्रनाथ टैगोर या डी बंकिम चंद्र चटर्जी। एंड द राइट आंसर इज देवेंद्रनाथ टैगोर। आवर नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन इज राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था और 3 नंबर उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय जो है उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और सती प्रथा के उन्मूलन पर जो है वो जोर दिया। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन CPC AC in 2003 एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। एंड ऑप्शन आर ए अभिशंकर, बी गौरी शंकर, सी दया शंकर या डी मूल शंकर। एंड योर राइट आंसर इज मूल शंकर, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन CPO SI 2003। आवर नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन इज भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित था। एंड ऑप्शन आर ए राजसी वर्ग, बी उच्च मध्यम वर्ग, सी धनी किसान या डी शहरी भूस्वामी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी उच्च मध्य वर्ग। This question is also asked in CPO SI 2003। Our next 36 नंबर क्वेश्चन इज प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। एंड ऑप्शन आर ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख या डी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन NDA 1997। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए केशव चंद्र सेन प्रार्थना समाज की स्थापना के प्रेरणा के फलस्वरूप थे। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर इज राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। एंड ऑप्शन आर ए केशव चंद्र सेन, बी देवेंद्र नाथ टैगोर, सी गोपाल हरि देशमुख या डी रामचंद्र विधावागीस। एंड राइट आंसर इज रामचंद्र विद्या वागीस। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क इन AAO 1999। आपका जो भी पिछले किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत जो है वो VVI क्वेश्चन है, उसे आप ज़रूर जो है वो रिपीट करके सुनेंगे या याद कर लेंगे। यदि आप फॉर्मल बुक से पढ़ रहे हैं या आप रिविज़न कर रहे हैं तो उस पर जो है आप ज़रूर ज़्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन जो है हाईली इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले किसी भी एग्जाम में पूछने के लिए। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38 नंबर राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े थे। एंड ऑप्शन आर ए हिंदू कॉलेज, बी रिपन कॉलेज, सी MAO कॉलेज या डी संस्कृत कॉलेज। एंड द राइट आंसर इज हिंदू कॉलेज से राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जो है दोनों जुड़े थे। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन NDA 2003। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39 नंबर 1815 में 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। एंड ऑप्शन आर ए राधाकांत देव, बी राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर या डी देवेंद्र नाथ टैगोर। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राम मोहन राय, मतलब 1815 में राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन NDA 2002 एवं BPSC 1996 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुमेलित करना है ब्रह्म समाज जो है वो किससे वो किया गया था। तो इसका आंसर है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशव चंद्र सेन ने किया था। एवं साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस ने किया था। एंड आवर नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन इज किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गई। एंड ऑप्शंस आर ए देवेंद्र नाथ टैगोर, बी केशव चंद्र सेन, सी आनंद मोहन बोस या डी इनमें से कोई नहीं। एंड योर राइट आंसर इज केशव चंद्र सेन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर इज किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली। एंड योर ऑप्शंस आर ए केशव चंद्र सेन, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी राजा राम मोहन राय या डी देवेंद्र नाथ टैगोर। एंड द राइट आंसर इज केशव चंद्र सेन ने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली थी। एंड आवर 43 नंबर क्वेश्चन इज किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की। एंड ऑप्शंस आर ए सामाजिक सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार, बी हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध या सी ए और बी दोनों या डी ना तो ए और ना ही बी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए और बी दोनों, मतलब सामाजिक सुधार विशेषतः जाति प्रथा संबंधी सुधार एवं हिंदूवाद एवं ब्रह्मवाद में संबंध के आधार पर जो है ब्रह्म समाज जो है 1866 में विभाजन हो गया था। आवर नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन इज देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एंड ऑप्शन आर ए अबुल कलाम आज़ाद, बी मोहम्मद अली जिन्ना, सी बदरुद्दीन तैयब जी या डी
Chirag Ali. This question is asked in 47th BPSC that is held in 2005, and the right answer of this question is A. Abul Kalam Azad. And our next question is 45 number Sarda Mani कौन थी? And your options are A. राजा राम मोहन राय की पत्नी, B. रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, C. विवेकानंद की माँ, या D. केशव चंद्र सेन की पुत्री. This question is also asked in BPSC 1996 and 2005. मतलब आपका BPSC का क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि यदि आप जो है प्रीवियस वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे या फिर दूसरे किसी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसका किसी ना किसी एग्जाम में आने का संभावना कितना बढ़ जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि BPSC में जो है यह क्वेश्चन जो है रिपीट किया गया है 1996 2005 में। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में की गई थी, और ये बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चन है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 नंबर कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? एंड योर ऑप्शन आर ए. गुरु रामदास, बी. गुरु नानक, सी. गुरु राम सिंह, या डी. गुरु गोविंद सिंह. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन BPSC 2002, और द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुरु राम सिंह. ऐसा आप लोग नहीं समझिएगा कि BPSC में आया हुआ है, NDA में आया हुआ है, SSC में आया हुआ है तो B.Ed में नहीं आएगा, और MTS में नहीं आएगा, और दूसरे किसी एग्जाम में नहीं आएगा। ये लुसेंट का बुक से कहाँ से कौन क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ना तो आप सब डिसाइड कर सकते हैं और ना ही जो क्वेश्चन सेटर होता है वो डिसाइड कर पाता है। लुसेंट बुक जो है यदि आप पूरा चटनी की तरह उसको चाट जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम निकालने, किसी भी एग्ज़ाम निकालने की संभावना जो है उसमें जीके जो है, जीके से 90% क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। तो यदि आप किसी प्रकार के एग्ज़ाम को तैयारी करें, या तो BPSC का, किसी प्रकार का PCS लेवल का, 10th लेवल का, 12th लेवल का, या ग्रेजुएशन लेवल का, किसी प्रकार का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है लुसेंट को पूरा रटा हुआ होना ही चाहिए। और आप जो है वो नॉर्मल बुक से पढ़ते हैं, टॉपिक वाले से ज़्यादा फ़ायदामंद करेगा आपको ऑब्जेक्टिव वाला। आप टॉपिक वाला भी एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद रिवीजन के लिए जो है ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लीजिए। उसके बाद आपका जो है 90% क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी, और कभी कभी तो 100% क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन को आप एलिमिनेट करके नेक्स्ट 10% क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा मत समझिएगा कि BPSC का क्वेश्चन है तो ये मैं नहीं पढ़ूंगा, ये मेरे काम का चीज़ नहीं है, और वो जो छोटा हल्का वाला चीज़ है वो मेरे काम का नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जो है सब क्वेश्चन जो है पढ़ना पड़ेगा। एंड हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए. गुरु रामदास, बी. गुरु नानक, सी. गुरु राम सिंह, या डी. गुरु गोविंद सिंह. दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन BPSC 2002 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गुरु राम सिंह. और 48 नंबर क्वेश्चन इज दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित क्या हुआ था? एंड योर ऑप्शंस आर ए. ब्रह्म समाज, बी. आर्य समाज, सी. प्रार्थना समाज, या डी. बहुजन समाज. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन BPSC 1999 एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी. और 49 नंबर क्वेश्चन इज 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? एंड ऑप्शन आर ए. रामकृष्ण परमहंस, बी. स्वामी दयानंद विवेकानंद, सी. बंकिम चंद्र चटर्जी, डी. राजा राम मोहन राय. एंड दिस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन BPSC 1996 में. एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? एंड ऑप्शन आर ए. 1861 में, बी. 1891 में, सी. 1893 में, या डी. 1896 में. एंड द राइट आंसर इज 1896 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी. इस प्रकार हम लोग जो है 50 क्वेश्चन को अभी हम लोगों ने पढ़ा है। आप जो है स्टार्टिंग में हम लोग 50 क्वेश्चन को ही लेके आगे बढ़ते हैं, और जैसे जैसे आप लोगों का कैपेबिलिटी बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लोगों का दिमाग में जो है चीज़ों को रखने का समय बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है हम लोग जो है क्वेश्चन की संख्या बढ़ाएंगे। अभी के लिए हम लोग 50 क्वेश्चन को ही लेके चलेंगे। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से तैयारी स्टार्ट किए हैं, या आपका बेसिक जो है बहुत कमज़ोर है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मैं ये गारंटी के साथ आपको कि किसी न किसी एग्ज़ाम में कम से कम लुसेंट में 90% क्वेश्चन जो है वो, कम से कम GK में 90% क्वेश्चन, और GK में और साइंस में आपको बनवा के, और आपका जो किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने का जो है मार्ग प्रशस्त कर दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा गारंटी है। मुझे ये चीज़ पता होती है कि किस एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ आती है और किस एग्ज़ाम में कौन सी चीज़ नहीं आती है। ये आपको ही पता हो जाएगा। यदि आप 5-7 एग्ज़ाम को देंगे और उसको क्रैक कर लेंगे तो ये आपको भी पता चल जाएगा। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब ऐसे सारे टीचर जो एग्ज़ाम नहीं निकाले होते, उनको आइडिया नहीं होता है कि कौन सा क्वेश्चन जो है किस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, कौन सा एग्ज़ाम कुछ और कौन सा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। तो भाषण बहुत हो गया, अब राशन का बात कर लेते हैं
इस वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो बहुत दिनों से एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन उससे कोई एग्ज़ाम नहीं निकल पा रहा, बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज है और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में निराश हो गए हैं, उनको ये हमारा चैनल सजेस्ट करिए। और उनको यदि आप पर्सनली चैट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। आप हमसे पर्सनली ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी प्रकार की जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए और हमारे प्लान के बारे में जानकारी लीजिए। वीडियो को लाइक करते रहने के लिए, शेयर करते रहने के लिए दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, एक दिन सफल होंगे, विश्वास करो। जय हिंद, जय भारत।